और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया। आगामी लोकसभा चुनाव में कौन होगा विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? जी हाँ, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में कौन रहा है, क्योंकि अभी तक इस सवाल का जवाब विपक्ष की ओर से दिया नहीं गया है। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में विपक्ष की ओर से रेस में आगे हैं। अब इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम राहुल गांधी का आ रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार का नाम भी बार बार जिक्र में आता है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी कई लोग सुझा चुके हैं और उसी लिस्ट में एक नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी है। लेकिन मुंबई में विपक्ष की जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कह दिया कि कोई पद के लिए यहाँ पर नहीं आया है। मतलब मुंबई में इकट्ठा हुए जो 28 विपक्षी दल थे, उनकी ओर से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि यहाँ जो लड़ाई है वो पीएम पद के उम्मीदवार के लिए नहीं हो रही है, बल्कि हम सब जो एकजुट हुए हैं वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हुए हैं। अब ऐसे में बार बार जब सवाल उठता है कि विपक्ष की ओर से कौन ऐसा चेहरा बनेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को टक्कर दे पाएगा, इस सवाल का जवाब अब तक कोई नहीं दे रहा है औपचारिक तौर पर। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नेताओं की ओर से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर का नाम सामने रखा गया है और इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी का नाम भी शामिल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही गई है। लेकिन उन बातों को सुनने से पहले अरविंद केजरीवाल का मुंबई बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान सुनना ज्यादा जरूरी है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल न सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे में उनकी दावेदारी काफी ज्यादा प्रबल मानी जा रही थी कि वो भी एक बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति में बन चुके हैं। ऐसे में पीएम पद के उम्मीदवार की बात जब हो रही है विपक्ष की ओर से, तो अरविंद केजरीवाल इस रेस में नजर आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब खुद ये कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर पद के लिए नहीं आया है। लेकिन दूसरी ओर उनकी पार्टी के कई नेताओं की ओर से बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर वकालत की है, उनकी तरफ से दावेदारी पेश की है, वो भी सुन लेते हैं। से पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में।
फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। प्रधानमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल बनते हैं तो क्या कुछ फर्क देखने को मिलेगा अभी से अगले? आप देखिए, एक तो निश्चित तौर पर हमारी जो मेक इंडिया नंबर 1 विजन है, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इंडिया में सम्मान बने। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त को भी कहा था कि जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो महंगाई भी इंपोर्ट हो रही है। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक विजन नहीं है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग माइनस में चली गई है। अरविंद केजरीवाल जी के विजन के तहत इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, जहाँ पे लाइसेंस राज खत्म होगा, जहाँ पे व्यापारियों का व्यवसाय करने के अच्छे मौके मिलेंगे, जहाँ पर शिक्षा इतनी उच्चतम स्तर की होगी कि बच्चे आविष्कार करने के बारे में सोचेंगे, जहाँ पर कॉलेजेस ऐसे होंगे कि बाहर के लोग, विदेशी लोग अपना डॉलर खर्च करके देश में पढ़ने आएंगे। तो हम एक ऐसा इंडिया चाहते हैं। फिलहाल हर पार्टी ये चाह रही है कि उसी की पार्टी के नेता को विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। हालांकि इस बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। अब तक विपक्ष की 3 बैठक हो चुकी हैं। पहली बैठक पटना में हुई थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। उस दौरान 16 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई। कर्नाटक सरकार ने उस बैठक को होस्ट किया था। उस बैठक में 26 विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे। और तीसरी बैठक हुई है मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को। ये बैठक होस्ट की है उद्धव ठाकरे ने, और इस बैठक में कुल 28 दल विपक्ष के इकट्ठा हुए हैं। इस बैठक के खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और इन सभी नेताओं की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि हम सब अपने मतभेद हटाकर एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को हराएंगे। हालांकि एक लंबी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के साथ साथ पैरेलली कई सवाल चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही बार बार उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ विपक्ष की ओर से कौन सा चेहरा सामने होगा। और इस चेहरे की रेस में विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी से लेकर कई नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोहर अभी तक किसी पर नहीं लगी है। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ये खुद कह रहे हैं कि कोई यहाँ पद के लिए नहीं आया, तो इसके सियासी मायने अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।